नगर पालिका गौरा बरहज में मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या है, जिसे आम जन में बहुत ही कठिनाई होती है। उत्तर प्रदेश में जहां नगर निकाय चुनाव को लेके चारों तरफ इंतज़ार था, वहीं इसका आदेश मिलने के बाद चारों तरफ नगर निकाय चुनाव को लेके चारों तरफ सरगर्मियाँ देखने को मिल रही है। और इस समय बरहज क्षेत्र में, जो जनपद देवरिया में पड़ता है, बरहज क्षेत्र में भी तमाम प्रत्याशी, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यहाँ से तमाम दावे कर रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए। वहीं बरहज क्षेत्र से ये भारतीय जनता पार्टी के अमरेंद्र कुमार गुप्त ने भी दावा किया है। इस विषय में जनता के लिए उनके मन में क्या विचार है, हम इंटरव्यू के जरिए हम उनसे मिलके उनसे जानना चाहेंगे। और आगे नेक्स्ट वीडियो में इस क्षेत्र में और भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो भी खड़े हैं, उनसे हम जनता के लिए उनके विचारों को जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ चुनाव को लेकर सरगर्मियां देखी जा रही हैं। जनपद देवरिया से जुड़े बरहज बाजार में भी काफी चुनावी सरगर्मियां देखी जा रही हैं। इस नगर पालिका चुनाव में बहुत से दावेदार अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं। वहीं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार अमरेंद्र गुप्ता भी इस चुनावी मैदान में दावेदार हैं। जब बरहज आसपास न्यूज चैनल के संपादक वाहिद अंसारी से बातों के दौरान उनसे नगर के विकास एवं क्षेत्र की जनता के बारे में उनसे उनके विचार जानना चाहा, तो पहले तो पार्टी के लोगों को प्रदेश एवं केंद्र के नेतृत्व में उन्हें यहां से उम्मीदवार चुना गया, जिसके लिए उन्होंने पार्टी के लोगों एवं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। इंटरव्यू के जरिए उन्होंने बताया, नगर की जनता अगर एक बार सेवा का अवसर देती है, मैं उनके विश्वास कर खरा उतरते हुए सबसे पहले नगर में होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या एवं पेयजल की समस्या को सबसे पहले दूर करूंगा। एवं जहां भी अतिक्रमण फैला हुआ है, जिससे नगर की जनता को असुविधा हो रही है, उसको दूर करने का हमारा प्रयास रहेगा। वहीं पार्टी के संजय सिंह ने भी उनके बारे में बहुत कुछ बताया। एवं पार्टी के कार्यकर्ता अमित जायसवाल ने भी अमरेंद्र गुप्ता द्वारा किए गए कार्य की सराहना की बात की। हाँ सर, ये बताइए कि यहाँ बरहज क्षेत्र से नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी तमाम तरह से खड़े हैं, वहीं आप भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिला, इसके बारे में आप कुछ कहें। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी से मुझे नगर पालिका परिषद गौरा बरहज से उम्मीदवार बनाया गया। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के और केंद्र के पार्टी नेतृत्व के शीर्ष नेतृत्व सहित भाजपा के उन तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान में बरहज क्षेत्र की जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे। नगर पालिका गौरा बरहज में मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या है, जिसे आम जन में बहुत ही कठिनाई होती है। सबसे पहले अध्यक्ष बनते ही मेरा पहला प्रयास होगा कि यहाँ की ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाऊं। पेयजल की समस्या है, सड़कों की समस्या है, और नगर के जो विभिन्न ग्राम नए जुड़े हुए हैं नगर पालिका में, वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके पास आवास नहीं, उन्हें आवास की सुविधा, वहाँ पर खेल कूद, ओपन जिम की स्थापना जरूरी है, सामुदायिक भवन का निर्माण होना चाहिए, छठ घाटों का निर्माण करना है, पोखरों का सुंदरीकरण, पार्कों का सुंदरीकरण, ऐसे बहुत से कार्य हैं वो कराए जाएंगे। ट्रैफिक की बात कहें सर, तो ट्रैफिक में मेन
मेन चौराहे पे जैसे कि अतिक्रमण का मेन रूप माना जाता है जो वो नगर पालिका क्षेत्र में आता है, तो क्या आपका ये आगे का प्लान ये होगा कि मास्टर प्लान के तहत तो इसको भी हटवाना है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर कोई अतिक्रमण करके मकान किसी का बना है। तो अतिक्रमण तो जहाँ भी अगर कहीं रहा है तो उसको तो पहले भी पूर्ववर्ती प्रशासन ने हटाया है। और अतिक्रमण कोई बहुत बड़ा यहाँ समस्या नहीं है। जो भी जैसे भी होगा यहाँ का प्रशासन करेगा। अतिक्रमण हो चाहे जो भी हो, ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे हम। तो ये बताया सर कि जैसा कि आगे का आपका लक्ष्य क्या है, ये बताएं। पहला हमारा जो मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरा जीरो टॉलरेंस की नीति जो आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, तो नगर पालिका में जो विकास के नाम पर लूट हुई, पहले पूर्ववर्ती जो बसपा और सपा के यहाँ पर अध्यक्ष रहे, उनका जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही बदनाम रहा। इसलिए यहाँ पर विकास कार्य प्रभावित हुए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार चल रही है। अगर यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो भी नीतियाँ हैं उसको सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाएगा और आम जन को सुविधाओं मुहैया कराई जाएगी। तो सर ये बताएं कि पिछले चुनाव में, ये नगर पालिका चुनाव में बहुत से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने तमाम तरह से तमाम मुद्दों पे वादे किए उन्होंने, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? पिछले चुनाव में प्रत्याशियों ने बहुत से वायदे किए। क्या किए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिन लोगों ने वायदे किए वो अपने वायदे पर खरे नहीं उतरे और नगर में कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। और विशेष रूप से पिछले चुनाव में जो लोगों ने नगर का नेतृत्व किया, जिन लोगों ने और जिनके कहने पर यहाँ का वैश्य समाज जिन प्रत्याशी जो थे उनका समर्थन किया, जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान में प्रत्याशी हैं, जिन्होंने वैश्य समाज एवं यहाँ के लोगों को सब्जबाग दिखाया, वह सिर्फ छला और धोखा दिया गया। कोई कार्य नहीं हुआ और खुद ही ठेकेदार बन बैठे। नगर की जो गौरा की सड़क बनी हुई है उसमें विकास के नाम पर उन्होंने भारी भ्रष्टाचार किए। आज भी वो सड़कें टूटी हुई हैं। ऐसे पूरे नगर में उन्होंने बहुत से जगहों पर बिना काम कराए ये सब खेल किया। इसलिए कोई कार्य नहीं हुआ। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर नगर पालिका का बोर्ड गठित होगा और केंद्र और प्रदेश सरकार की जो भी मैं चाहता हूँ कि चलते चलते आप बरहज नगर पालिका की जनता को चुनाव के समय में कोई संदेश दें। बरहज नगर पालिका की जनता से हमारा यही संदेश है कि आने वाले 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, जिससे नगर के विकास में एक नया स्वरूप बने और नगर का सही ढंग से डेवलपमेंट हो। हाँ सर, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि बरहज नगर पालिका क्षेत्र से तमाम उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी से ये अमरिंदर गुप्ता भी किसी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, तो इनके बारे में आप कुछ बताएं। मैं संजय सिंह एडवोकेट जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और इस नगर पालिका चुनाव के नगर प्रवासी समन्वयक के रूप में काम कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की जो संरचना है, जो सांगठनिक संरचना है और जो चुनावी संरचना हम लोगों ने बनाया है, मैं उसके भरोसे यह बात कह सकता हूं बहुत दावे से कि अमरिंदर गुप्ता जी चुनाव लड़ेंगे। इस नाते भी ये चुनाव जीतेंगे कि इनके एक संघर्षों का इतिहास रहा है। इन्होंने जो है बरहज ट्रेन के ठहराव की एक समस्या आई थी। अमरिंदर गुप्ता ने यहाँ से लेकर और केंद्र सरकार तक अपने को साबित किया और रेल परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं, और यहाँ से लेकर और केंद्र तक इन्होंने इसकी लड़ाई लड़ते हुए बरहज ठहराव कराया, यहाँ के स्टेशन का डेवलपमेंट कराया, आरक्षण केंद्र खुलवाया, सीसई गुलाब राय के स्टेशन को डेवलप कराया। ऐसी तमाम चीज़ें जो है अमरिंदर जी ने किया है, उसको बेस मान के, और चूँकि आज हमारी सरकार है इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि अमरिंदर गुप्ता जी चुनाव जीतेंगे। तो एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से
वर्तमान समय में नगर पालिका बरहज नगर पालिका क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि हमारी सरकार है, योजनाएं अमरेंद्र जी बहुत शानदार ढंग से ले आएंगे, नगर का स्वरूप बदल देंगे, नगर में डेवलपमेंट होगा, जो बरहज जो है अपने पुराने वैभव को प्राप्त करेगा। पहले यहाँ व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, इन सारी चीज़ों को अमरेंद्र जी प्रतिस्थापित करेंगे, ये मुझे विश्वास है। कि ये चुनावी मुद्दों के बारे में कि ये चुनाव जीत जाने के बाद ये कार्य करेंगे, तो इसके बारे में आप बताएं। नहीं, उन्होंने सही कहा। अमरेंद्र गुप्त जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं और ये बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं। अमरेंद्र गुप्त जी जब कुछ भी नहीं थे तो इस बरहज नगर में एक शानदार बेचू साहू के पोखरे के नाम से जीर्ण अवस्था में था, जिसको शानदार सुंदरीकरण कराया और हमेशा बरहज की चिंता इन्होंने की है। आज तो हमारी प्रदेश और केंद्र में सरकार है, अगर ये चेयरमैन होते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि नगर का स्वरूप बदल देंगे। तो मैं भी आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप खुद इस चुनावी माहौल में बरहज की जनता को कोई संदेश दें। जैसे आपने अभी वादा किया कि मैं वादा करता हूँ कि ये चुनाव जीत जाने के बाद अपने वादे पे खड़े उतरेंगे, तो इसके बारे में बताएं। निश्चित खड़े उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से ये पले बढ़े हैं और निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था के साथ विकास करेंगे, ये मेरा कहना है। हाँ सर, जहाँ एक तरफ बरहज नगर पालिका क्षेत्र में तमाम अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दावेदार हैं, तमाम तरह देखा जा रहा है, सरगर्मियाँ चारों तरफ देखी जा रही है, वहीं ये भारतीय जनता पार्टी से अमरेंद्र गुप्त जी जो खड़े हैं चुनाव के लिए, उनके बारे में आप अपना परिचय देते हुए बताएं। देखिए, अमरेंद्र गुप्त को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर के एक इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की पोषक रही है। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पुष्पित और पल्लवित किया है। इसी को देख करके बरहज नगर पालिका से अमरेंद्र गुप्त को पार्टी प्रत्याशी के रूप में अधिकृत किया गया है। तो क्या लगता है कि जैसे कि और प्रत्याशी जो वादे कर रहे हैं, जैसे इन्होंने भी कहा है, तो उस वादे पे ये खड़े उतरे? देखिए, वादे करना और वादों को पूरा करना एक बहुत बड़ी बात होती है और निश्चित रूप से आपको पता है कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और अन्य किसी पार्टी अन्य किसी दल से अगर यहाँ प्रत्याशी चुना जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष चुना जाता है, तो विकास वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार से सामंजस्य विचारधारा का कभी न तो वो बना पाएगा और न ही वो उतनी धनराशि लेकर के आ पाएगा जिससे नगर पालिका का विकास हो। ये तभी संभव है जब बरहज नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित होगा और भारतीय जनता पार्टी का ही नगर अध्यक्ष बनेगा। तो जब समान विचारधारा रहेगी, तो समान विचारधारा का जब सामंजस्य बनेगा तो निश्चित रूप से विकास के ढेर सारे आयाम प्रतिस्थापित किए जाएंगे। तो आगे का इनका लक्ष्य क्या है? ये देखिए, लक्ष्य ये है कि सबसे पहले सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास करते हुए हम लोग चुनाव को जीतेंगे और चुनाव को जीतने के बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे। जन जन तक पहुँच भी रही हैं। अगर कहीं कोई व्यक्ति इससे अछूता रह गया तो जन जन तक पहुँचाएँगे और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास के नारे को फलीभूत करेंगे। मैंने इंटरव्यू के जरिए सबसे ये सवाल किया है, आपसे भी मैं करना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से बरहज की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बरहज की जनता को मेरा स्पष्ट संदेश ये है कि कृपया विकास और विनाश में अंतर समझिए और अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के किसी भी विकास कार्य का थोड़ा सा भी लाभांश अगर आपके परिवार में पहुंचा है, अगर आवास पहुंचा है, अगर आयुष्मान कार्ड पहुंचा है, अगर आपके पास कोरोना का टीका मुफ्त में पहुंचा है, अगर आपके पास लगातार 2.5-3 साल से मुफ्त का राशन पहुंचा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सारी बातों को एक सार करते हुए कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाएं। न सिर्फ नगर पालिका अध्यक्ष हेतु बल्कि नगर पालिका के जितने भी सभासद हैं उनके भी बैलेट पेपर पे आप उसके बैलेट पेपर पे आप कमल के फूल के सामने वाला ही आप मुहर लगाएं, कमल के फूल के सामने ही मुहर लगाएं, जिससे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित हो और विकास की एक नई इबारत लिखी जा सके।